बच्चों आज हम पढ़ेंगे मानसूनी पवने। मानसूनी पवने वे पवने हैं जो वर्ष में अपनी दिशा 2 बार परिवर्तन करते हैं। तो मानसूनी पवने मौसम के अनुसार चलने वाली पवन को हम मानसूनी पवन कहते हैं। तो ये मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसम से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मौसम। समुद्र में नाव लेकर उतरने वाले नाविकों ने मौसम शब्द का आविष्कार किया था। बाद में मानसूनी हवाओं का नाम दिया गया। मौसम या ऋतु के अनुसार चलने वाली पवन को हम मानसूनी पवन कहते हैं। ये पवनें वर्ष में 2 बार दिशा बदलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रीष्म ऋतु में ये दक्षिण से उत्तर और शीत ऋतु में ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसका वर्णन हम इस प्रकार से देखेंगे। होता यह है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो सूर्य का चक्कर 365 से ही 1/4 दिन में लगाती है। इसके कारण यह होता है कि सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में चमकता है और जब दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है तो ऋतु में परिवर्तन होता है। हम देखेंगे 21 जून की स्थिति। इक्कीस जून को ये उत्तरी गोलार्ध है। इक्कीस जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण उत्तरी भाग गर्म हो जाएगा। उत्तरी भाग गर्म होने के कारण यहाँ पर तापमान बढ़ जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड की अधिकता है, महाद्वीपों की अधिकता है, इसलिए यहाँ पर तापमान ऊंचा हो जाएगा। इसी समय हम देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में इस जल भाग है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि सूर्य इस समय कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ेगा और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य से दूरी होने के कारण में तापमान कम होगा। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में जब तापमान अधिक होगा तो वहाँ पर न्यून दाब होगा और दक्षिणी गोलार्ध में जब तापमान कम होगा तो वहाँ पर उच्च वायु दाब होगा। तो पवन के प्रवाह के नियम के अनुसार हवाएं 21 जून की स्थिति में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होगी। इन हवाओं को हम दक्षिणी पूर्वी मानसूनी हवाएं कहेंगे। ये पवनें समुद्र से आ रही है। जब ये हवाएं जल से आएगी तो ये उत्तरी भाग में पर्याप्त मात्रा में वर्षा करेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो सूर्य है 22 दिसंबर की स्थिति में, 22 दिसंबर की स्थिति में अभी हमारा दिसंबर का महीना आने वाला है और दिसंबर का महीना आएगा तो हमारे को सूरज की किरण नहीं दिखेगी। ठीक है, तो 22 दिसंबर की स्थिति में हम देखेंगे सूर्य जो है वो मकर रेखा पर होगा, दक्षिण में होगा। अब हम देखते हैं कि 22 दिसंबर की स्थिति में सूर्य दक्षिण में है। दक्षिण में होने के कारण दक्षिण भाग जो है वो कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा और उत्तरी भाग में सूरज की किरणें तिरछी पड़ेगी। तिरछी पड़ने के कारण ये जो उत्तरी भाग है वहाँ पर सूरज की किरण नहीं पड़ने के कारण तापमान ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पवन का जो प्रवाह है मानसून पवन का वो अपनी दिशा को बदल लेगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी, न्यून वायुदाब होगा और उत्तरी भाग में सूर्य की किरणें नहीं पड़ने के कारण ठंड होगा और उच्च वायुदाब होगा। तो पवन के प्रवाह के नियम के अनुसार पवन का प्रवाह उच्च वायुदाब, कहने का मतलब ये है कि उत्तर में उच्च वायुदाब है, वो किधर आएगी? पवन दक्षिण की ओर आएगी। दक्षिण में क्या है? सूर्य की किरण के कारण में न्यून वायुदाब है, तो पवन का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होगा। इस प्रकार से मानसूनी पवनें वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तन करती है।